हरिओम। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं इस क्लास को, चाहे रिकॉर्डिंग में, उन्हें चाहिए कि पीछे के क्लास को समाधि नादानुसंधान का जो पहला क्लास है उसको भी सुन लेना चाहिए। उसको सुनने के बाद अब आगे हम थोड़ा सा समझ सकते हैं, आसानी होती है। तो हठ प्रदीपिका में एक चीज हमने देखा कि शुरू में ही श्री आदिनाथाय भगवान श्री शिव को नमस्कार किया गया है, पहले ही श्लोक में नमस्कार। फिर जो जो अध्याय शुरू होते हैं वहां भी इस तरीके से एक ट्रेडिशन है, इनका एक परंपरा है, करना भी चाहिए। भगवान शिव ने हमें योग की बातें बताई। हम्म हठ योग की। तो यहाँ नमः शिवाय गुरुवे नाद बिंदु कलात्मने निरंजन पदम याति नित्यम व्रतप्रायणः। नाद बिंदु कला स्वरूप कह सकते हैं, उस ईश्वर का स्वरूप बताया है, उस धर्म का स्वरूप बताया है, उस परमात्मा का स्वरूप बताया है। क्या है? नाद बिंदु कला स्वरूप। यहाँ और कुछ स्वरूप नहीं बताया है, नाद स्वरूप। नाद में जो अनाहत नाद है, जो कभी नष्ट नहीं होती, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, अजन्मा है, बिंदु स्वरूप है, कला स्वरूप है। उसको नमस्कार करके कहते हैं, जो इसको जानेगा हरनिश, नित्य जो जानेगा, जो इसकी अनुभूति नित्य करेगा, वो परम पद को प्राप्त करेगा। इसके बाद कहते हैं, हम समाधि की उत्तम प्रक्रिया कहने जा रहा हूँ, जो मरणशीलता का नाश करती है, मृत्यु धर्म का नाश करती है, जो सुख का उपाय है, जो ब्रह्मानंद को प्राप्त करवाती है। उस अवस्था को बताया समाधि, राजयोग, उन्मनी, मनोन्मनी, अमरत्व, लय, तत्व, शून्य शून्य, परम पद, अनमनस्क, अद्वैत, निरालंब, निरंजन, जीवन मुक्ति, सहजा, तुरिया, ये सब नाम बताए उस परम अवस्था के। बताया वो अवस्था कैसे होती है। जैसे नमक पानी में मिल जाता है, वैसे ही ये मन, ये आत्मा उसके साथ एक हो जाती है। समाधि की अवस्था है। और उस समाधि की अवस्था में और क्या होता है, तो बताया ही गया है। चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। ये प्राण जैसे चलता है, वैसे ही हमारा मन चलता है। प्राण क्षीण हो जाने पर मन भी क्षीण हो जाता है, शांत हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो बताया दोनों एक हो जाए, दोनों की एक अवस्था आ जाए। बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, केवल कुंभक की अवस्था बताया। कहा समाधि की अवस्था है। जीवात्मा परमात्मा दोनों की एक रूपता समता हो जाने पर कह रहे इच्छा का अभाव हो जाता है। ये इच्छा, इच्छा बाहर के प्रति नहीं होनी चाहिए। ये इच्छा व्यक्ति वस्तु स्थिति के प्रति नहीं होनी चाहिए। इच्छा होनी चाहिए तो उस धर्म के प्रति, उस ईश्वर के प्रति,
उस ब्रह्म के प्रति जिसे कहा वो हरि इच्छा है, हरि की इच्छा। हरि कौन? जो हरने वाला। क्या हरने वाला? संपूर्ण दुखों को हरने वाला। संपूर्ण दुख क्या है? ये प्रकृति में विकार ही दुख है। जो समावस्था आ जाए वही सुख की अवस्था है। सारे दुख समाप्त हो गए, समता आई कि सारे दुख समाप्त हुए। शरीर में समावस्था आई कि सारे दुख समाप्त हुए। वात पित्त कफ अपने संतुलन में हुआ कि सारे दुख समाप्त हुए। कहा समाधि कही जाती है। समाधि क्या है? सम अवस्था है, एक रूपता। जैसे पानी नमक मिल जाता है, जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही समाधि की अवस्था है। राजयोग की महत्ता कोई बिरला ही जान पाता है। ज्ञान मुक्ति स्वरूप स्थिति सिद्धि ये सभी गुरु के मुख से ही मिलते हैं सुनने के लिए। बिना सदगुरु के दया के विषयों का त्याग दुर्लभ है। बिना अर्जुन से भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि तू सिर्फ खड़ा हो, सब मैं कर रहा हूं, मैंने सबको मार दिया है, तुझे मारना नहीं, सिर्फ खड़ा होना है, तुझे सिर्फ लड़ना है, ये सब मरे हुए ही हैं। बिना सदगुरु के, ईश्वर के, भगवान श्री कृष्ण सदगुरु हैं। और यथार्थ ज्ञान दुर्लभ है बिना सदगुरु के। बिना गुरु के यथार्थ ज्ञान सत्य ज्ञान भी दुर्लभ है। और बिना सत्य ज्ञान के, यथार्थ ज्ञान के, वो सहजावस्था, समाधि की अवस्था, तुरिया अवस्था, गुणातीत अवस्था प्राप्त होना भी दुर्लभ। बताया फिर आगे 10 नंबर श्लोक में कि ये विविधासन, कुंभक, प्राणायाम, मुद्रा, ये सब के सब उस शक्ति को जगाने के लिए, उस शक्ति के जागने पर, कौन सी शक्ति को जगाने के लिए है? जो शक्ति अर्जुन को प्राप्त हुई थी, दृष्टि। जो शक्ति संजय को प्राप्त हुई थी, उस शक्ति को जगाने के लिए यह आसन, कुंभक, मुद्रा का अभ्यास होता है। जब वो शक्ति जागती है तो सुषुम्ना में लीन हो जाती है। कुंडलिनी जागृत होने के बाद, वो शक्ति जागृत होने के बाद, संपूर्ण क्रियाओं से मुक्त हो जाने के बाद साधक को अपने आप सहजावस्था प्राप्त हो जाती है। अरे यही बात तो भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे थे कि तुझे कुछ नहीं करना है, तू सिर्फ खड़ा मात्र हो जा, सिर्फ तू उठ, निमित्त बन, सब कुछ तो अपने आप होने वाली है। समाधि की बात कह रहे हैं, सहजावस्था की बात कह रहे हैं। ठीक है, सहजावस्था की बात कह रहे हैं। सुषुम्ना वाहिनी प्राणे शून्ये विशति मानसे तदा सर्वाणि कर्माणि निर्मूलयति योगविद। प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होने के फलस्वरूप चित्त शून्य में चला जाता है। प्राण का सुषुम्ना में जब वो प्राण, अभी हमारा प्राण कहाँ चल रहा है? अभी हमारा प्राण इड़ा पिंगला वाही है। हाँ? सुषुम्ना वाहिनी प्राणे, कह रहे प्राण जब सुषुम्ना वाही हो जाता है तो फल स्वरूप चित्त शून्य में चला जाता है। चित्त क्या होता है? शून्य में चला जाता है। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं? ये शून्य समाधि की अवस्था है।
और ये प्राण जब सुषुम्ना में जाएगा तो ये शून्य की अवस्था है। तब साधक सभी क्रियाकलापों से मुक्त हो जाएगा, कर्ता भाव से मुक्त हो जाएगा। साधक कर्ता भाव से मुक्त हो जाएगा, अकर्म की स्थिति में आ जाए। अमराय नमस्तुभ्यं सोऽपि कालस्त्वया जितः पतितं वदने यस्य जगत्येत चराचरम्। जिसके मुख में संपूर्ण चराचर जगत जाता है। कह रहे जिसके मुख में संपूर्ण चर और अचर जगत जाता है। आवाज ठीक है? अर्जुन ने क्या देखा? उस ब्रह्म के, उस श्री कृष्ण के मुख में उन्होंने देखा कि सारा जगत, सारा ब्रह्मांड उसी में जा रहा है। वही बात तो यहाँ भी बोल रहे हैं, क्या अंतर है? जिसके मुख में संपूर्ण चराचर जगत जाता है, उस काल को भी तुमने जीत लिया। तो वह योगी जो समता में स्थित हो गया, जो समावस्था को प्राप्त कर लिया, उसको कह रहे हैं तुझे नमस्कार है। नमस्कार है, स्वात्मा राम जी नमस्कार कर रहे हैं ऐसे योगी को। चित्ते समत्वमापन्ने वायु व्रजति मध्य में तदा मरोली वज्रोली सहजोली प्रजायते। चित्त में समता हो जाने पर प्राण सुषुम्ना में चला जाता है। अभी देखो यहाँ, वहां बताया प्राण, यहाँ बता रहे समता। चित्त में समता होने पर प्राण सुषुम्ना में चला जाता है। एक बताया प्राण सुषुम्ना में जाता है तो चित्त शून्य हो जाता है। या बता रहे चित्त समता में आया कि प्राण सुषुम्ना में गया। तब अमरोली वज्रोली सहजोली प्रक्रियाएं संपन्न हो जाती है। जिसने इनका अभ्यास कर लिया, अमरोली का, वज्रोली का, सहजोली का, इन प्रक्रियाओं का जिसने अभ्यास कर लिया, जिसका चित्त शून्य हो गया, उसे ये प्रक्रियाओं की जरूरत नहीं रह जाए। ये सब प्रक्रियाएं सिद्ध, ये प्रक्रियाएं उन्हीं के लिए थी, चित्त को शांत करने के लिए थी, चित्त को शून्य करने के लिए थी। फिर 15 नंबर श्लोक, ज्ञानम कुतो मनसि संभवतीह तावत् प्राणोऽपि जीवति मनो म्रियते न यावत् मनोद्वयमिदं विलयम् नैदं यो मोक्षं स गच्छति नरो न कथंचित् द्यन्दः। जब तक प्राण बाहर प्रवाहित है, चित्त की क्रिया भी समाप्त नहीं हो जाती। चित्त की क्रिया भी समाप्त नहीं हो जाती, तब तक उस चित्त में क्या तत्व ज्ञान की संभावना कैसे हो सकती? तो सोचिए, उस सत्य का ज्ञान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा पहले विकारों को नष्ट कर। जब विकार नष्ट होंगे तो सत्य का ज्ञान होगा। यहाँ कह रहे हैं जब तक उस चित्त में तत्व ज्ञान की संभावना कैसे उत्पन्न हो सकती है, जब तक प्राण बाहर प्रवाहित हो रहा। जो साधक प्राण और चित्त इन दोनों को विलीन कर लेगा वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो जो साधक प्राण को, चित्त को
विलीन कर लेगा एक दूसरे में, वही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। दूसरा कोई किसी भी प्रकार से मुक्त नहीं हो सकता है। दूसरा कोई किसी भी प्रकार से मुक्त नहीं हो सकता है। मुक्ति का उपाय तो सिर्फ यही है, चित्त को शांत करना पड़ेगा, चित्त को निर्मल करना पड़ेगा। मुक्ति तभी मिलेगी जब चित्त निर्मल होगा, चित्त शांत होगा, प्राण और चित्त एक हो जाएंगे। ज्ञात्वा सुषुम्ना संवेद्यम् कृत्वा वायुं च मध्यगम् स्थित्वा सदैव सुस्थाने ब्रह्मरन्ध्रे निरोधये। नित्य प्रति अच्छे स्थान में बैठकर सुषुम्ना के यथार्थ वेदन को जानकर प्राण को उसमें प्रविष्ट कराकर ब्रह्मरंध्र में उसका निरोध करना चाहिए। क्या नित्य प्रति अच्छे स्थान पर बैठ के प्राणायाम का अभ्यास कर प्राण को उसमें सुषुम्ना में प्रविष्ट कराकर ब्रह्मरंध्र में उसका निरोध करना चाहिए। सूर्याचन्द्रमसौ धत्तः कालं रात्रिं दिवात्मकम् भोक्त्री सुषुम्ना कालस्य गुह्यमेतदुहाततम्। सूर्य और चंद्र, दिन और रात कर्म से जैसे काल व्यतीत होते हैं, वैसे ही सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी का आयु को बिताती है, उसी काल को खाने वाली सुषुम्ना है। ये गुप्त रहस्य कहे हैं। स्वात्माराम जी गुप्त रहस्य की बात कर रहे हैं। जैसे सूर्य दिन और चंद्र रात्रि, दिन और रात्र से काल व्यतीत होता है ना। दिन हुआ आज, रात होगी, फिर दिन होगा, फिर रात होगा। ये दिन बीत रहा है, ऐसे काल बीत रहा है। वैसे ही कह रहे हैं, ये दो नाड़ियां हैं हमारी, सूर्य और चंद्र। कभी देखिए सूर्य नाड़ी चलती है, कभी देखिए चंद्र नाड़ी चलती है। ये हमारी आयु को व्यतीत कर रही है। कह रहे हैं उसी आयु को, उसी काल को खाने वाली है सुषुम्ना। जो अपने प्राण को सुषुम्ना में प्रवेश करवा देता है, उसे काल से भी परे चला जाता है, उसका काल भी कुछ नहीं कर पाता है। द्वासप्तति सहस्राणि नाड़ी द्वाराणि पंजरे सुषुम्ना सांभवी शक्ति शेषास्त्वेव निरर्थका। इस शरीर में 72,000 नाड़ी है। कितनी नाड़ियां हैं? 72,000 नाड़ियां। उनमें परमात्मा की मुख्य शक्ति है सुषुम्ना, शेष सभी निरर्थक है। 72,000 नाड़ियों में जो सुषुम्ना नाड़ी है ना, वही सार्थक है। सुषुम्ना नाड़ी ही सार्थक है, बाकी सब बेकार है। तो अपने प्राण को उसी सुषुम्ना में पहुंचाना है। ये है योगी का, साधक का लक्ष्य है। और प्राण सुषुम्ना में जाएगा तो चित्त शांत हो जाएगा। चित्त शांत होगा तो प्राण सुषुम्ना में चला जाएगा। दो मार्ग है, इस कान को पकड़ो या उस कान को पकड़ो। वायु परिचितो यस्मात् अग्निना सह कुंडली
दीपाली जी हरिओम। बोधयित्वा सुषुम्नाया प्रविशयेद निरोधतः। चूंकि अभ्यस्त वायु जठराग्नि के साथ कुंडली को जगाकर सुषुम्ना के अंदर निर्बाध गति से प्रवेश करता है। कहा ये जो प्रैक्टिस करते हैं अगर प्राणायाम की, तो जो वायु है, प्राण है, जठर अग्नि को जगाकर, जठर अग्नि के साथ नलिनी को जगाकर सुषुम्ना के अंदर निर्बाध मतलब बिना बाधा के प्रवेश करता है। सुषुम्ना वाहिनी प्राणे सिद्ध्यत्येव मनोन्मनी अन्यथा त्वितराभ्यासा प्रयासा येव योगिना। अतएव सुषुम्ना में प्राण जब चलने लगता है तब मनोन्मनी अवस्था सिद्ध होती ही है। पहले जब सुषुम्ना में प्राण जब चलने लगता है, सुषुम्ना में प्राण जब चलने लगता है तब मनोन्मनी अवस्था सिद्ध ही होती है। अन्यथा और सब अभ्यास साधकों के लिए केवल श्रम कारक। कह रहे हैं वो समाधि की अवस्था नहीं आ रही है, समाधि की अवस्था नहीं आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ व्यर्थ ही काम कर रहे, मेहनत कर रहे हैं, चित्त निर्मल नहीं हुआ, चित्त शांत नहीं हुआ, वो मनो प्राण सुषुम्ना वाही नहीं हुआ, तो बेवजह मेहनत कर रहे हैं, कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है। ठीक है। पवनो बध्यते न मनस है, मनस मनस्तेनैव बध्यते मनश्च बध्यते न पवनस्तेन बध्यते। कहा जिसने प्राण को वश में कर लिया उसका मन भी वश में हो जाता है, जिसने मन को वश में कर लिया उसका प्राण भी वश में हो जाता है। तो ये मन और प्राण दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। तो ये दोनों एक दूसरे के कारण ही चलते हैं। एक को वश में करो दूसरा वश में आ जाता है, एक को अधीन करो दूसरा अधीन हो जाता है। हेतुद्वय तु चित्तस्य वासना च समीरणः तया विनिष्टैकस्मिंस्ततौ द्वावपि विनश्यतः। चित्त को की दो प्रवृत्ति, चित्त को प्रवृत्त में दो कारण है। ये जो चित्त की प्रवृत्ति में दो कारण है, क्या क्या कारण है? दो। चित्त की प्रवृत्ति में दो कारण है, एक है वासना, दूसरा है प्राण। वासना और प्राण, इनमें से एक नष्ट हो जाए तो दोनों भी नष्ट हो जाते। चित्त में जो वृत्ति उठती है ना, चित्त में जो लहर उठती है ना, इसके बताया दो कारण है। चित्त की वृत्ति, चित्त में जो वृत्ति है उसके दो कारण है, एक है प्राण, एक है वासना। वासना क्या है? संस्कार। दूसरा है प्राण। संस्कार प्राण को प्रभावित करता है, प्राण चित्त को प्रभावित करता है। का एक को नष्ट कर दो दूसरा स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। तो कैसे इंटर कनेक्टेड है दूसरे से? मनो यत्र विलीयेत पवनस्तत्र लीयते
पवनो लीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते। जहाँ मन लीन होता है, यही प्राण भी लीन होता है। जहाँ प्राण लीन होता है, वहाँ मन भी लीन हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। मनो यत्र विलीयते पवन तत्र लीयते, पवनो लीयते यत्र मनस तत्र विलीयते। तो ये मन और प्राण जहाँ विलीन होता है, एक दूसरे के साथ ही होते हैं। दुग्धाम्बुवत् सम्मिलित लिप्तावुभौ तौ तुल्यक्रियौ मानसमारुतौ हि। यतो मारुतर्मनः प्रवृत्तिर्यतो मनस्तत्र मरुत्प्रवृत्तिः। दूध और पानी के सम्मिश्रण के तरह ये दो, चित्त और प्राण, समान क्रिया वाले। कह रहे जैसे दूध और पानी मिलता है ना, दूध और पानी का सम्मिश्रण होता है ना, तो चित्त और प्राण समान क्रिया वाले। जहाँ प्राण की प्रवृत्ति होगी, वहीं मन की प्रवृत्ति होगी। जहाँ मन की प्रवृत्ति होगी, वहीं प्राण की प्रवृत्ति होगी। जैसे दूध और पानी मिल जाते हैं, वैसे ही चित्त और प्राण एक दूसरे में इस प्रकार से मिल जाते हैं, अलग नहीं होते हैं। दोनों का एक होना ही समाधि है, समाधि है, समाधि है। तक नासात् परस्य परस्य नासः एक प्रवृत्तेर पर प्रवृत्तिः अध्वस्तयोश्चेन्द्रिय वर्ग वृत्तिः प्रध्वस्तमो यो मोक्ष पदस्य सिद्धिः। उसमें से एक का नाश होने से दूसरा भी नष्ट हो जाता है। एक की प्रवृत्ति होने पर दूसरा भी प्रवृत्त हो जाता है। जब तक वे दोनों निरुद्ध नहीं होते, तब तक इंद्रियों का व्यापार चलता रहता है। जब तक वे निरुद्ध हो जाते हैं, तब मोक्ष का लाभ होता है। उनमें से एक का नाश होने पर दूसरा भी नष्ट हो जाता है। प्राण और चित्त, कह रहे दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक नष्ट होगा, दूसरा नष्ट हो जाएगा। एक की प्रवृत्ति होने पर दूसरा प्रवृत्त हो जाता है। जब तक वे दोनों निरुद्ध नहीं होते, तब तक इंद्रियों का व्यापार चलता है। ये इंद्रियों का जो व्यापार है, ये तब तक चलता रहेगा। जब वे निरुद्ध हो जाते हैं, तब मोक्ष पद का लाभ होता है। रसस्य मनस रसस्य मनश्चैव चंचलत्वं स्वभावतः। रसो बद्धो मनोबद्धम किम न सिद्ध्यति भूतले। धारा और मन, पारद और मन दोनों स्वभावतः चंचल है। मन भी चंचल है और पारा पारा भी चंचल होता है। यद्यपि पारा और मन स्थिर हो जाए, तो भूलोक में कुछ भी सिद्ध हो सकता है। कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है, अगर मन को शांत कर लिया जाए, मन को स्थिर कर लिया जाए, तो कुछ भी किया जा सकता है। सारा विकार मन की असंतुलन, मन की का है। सारा खेल मन का है। मन से ही सब कुछ हो रहा है। मूर्छितो हरते व्याधि, मृतो जीवयति स्वयं। बद्ध खेचरता बने रसो, वायुश्च पार्वती। हे पार्वती, मूर्छित, पारद, क्षीण, धीमी गति वाला प्राण व्याधियों को नष्ट करता है। मृत, पारद, भस्म किया हुआ पारद, लीन प्राण वायु मनुष्य में जीवन शक्ति देता है। विशिष्ट प्रक्रिया से सधा हुआ
पारद कुंपित प्राण वायु साधक को आकाश में गति का सामर्थ्य प्रदान करता है। तो ये क्या बात कह रहे हैं 27 नंबर श्लोक में? मूर्छित, ये क्या है? मूर्छित मतलब क्या होता है? शोधित, शोधित किया हुआ। पारद कोई होगा, औषधि कोई तत्व होगा। और धीमी गति वाला प्राण, ये जो हमारा श्वास है ना, जितनी धीमी गति से आए जाए उतना अच्छा है, जितना तेज आए जाए उतना बेकार है। तो कह रहे हैं धीमी गति वाला प्राण संपूर्ण व्याधि को नष्ट करता है और विशिष्ट प्रक्रिया से बंधा हुआ पारद और कुंभित प्राणवायु, कुंभक द्वारा नियंत्रित प्राणवायु साधक को आकाश में गति का सामर्थ्य, तो आकाश गमन की क्षमता आती है साधक। मनः स्थैर्ये स्थिरो वायुस्ततो बिंदु स्थिरो भवेत्, बिन्दुस्थैर्यात् सदा सत्वं पिण्डस्थैर्यं प्रजायते। मन की स्थिरता से प्राण वायु स्थिर हो जाता है, उससे बिंदु स्थिर होता है, बिंदु की स्थिरता से शरीर में सदैव शक्ति और स्थिरता आती है। मन की स्थिरता से प्राण स्थिर होता है और प्राण की स्थिरता से बिंदु स्थिर होता है, बिंदु स्थिरता से क्या है? बल, शरीर की स्थिरता प्राप्त होती है, व्यक्ति दीर्घायु होता है, लंबा जीवन प्राप्त करता है। इंद्रियाणां मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः, मारुतस्य लयो नाथः, सा लयो नादमाश्रितः। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी वायु है, वायु का स्वामी लय है, लय नाद पर आश्रित है। क्या क्या बताया? इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन, मन का स्वामी वायु, वायु का स्वामी लय, लय नाद पर आश्रित है। और भगवान शिव का, भगवान का स्वरूप क्या बताया? नाद बिंदु कला स्वरूप परमात्मा। ठीक है। नाद बिंदु कला स्वरूप परमात्मा बता रहे हैं। ये इंद्रियां जो है हमारी, कौन कौन सी? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इन इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन है, मन के अधीन है, ये होनी चाहिए। लेकिन हमारा मन अभी किसके अधीन है? इंद्रियों के अधीन। उल्टा हो गया। मन का स्वामी प्राण है, प्राण के अधीन मन होना चाहिए, लेकिन प्राण मन के अधीन चला। प्राण का स्वामी लय है, वायु का स्वामी लय है। लय का मतलब क्या होता है? बूंद समानी समुद्रमा। पूछ लेते इंटरव्यू में, लय क्या समझते हैं? लय मतलब लीन हो जाना। जैसे बूंद समुद्र में मिलती है, कोई खोद के उसको अलग नहीं कर सकता है, कोई मेथड नहीं है कि कोई व्यक्ति बूंद जो मिल गई समुद्र में अब उसको निकाल के कह दे कि यही बूंद थी। वो लय हो गया, लीन हो गया उसमें, जो अब अलग नहीं किया जा सकता है। और लय जो है मेल नाद पर आश्रित है। आगे बताते हैं। सोऽयमेवास्तु मोक्षाख्यो
मास्तु वापि मतान्तरे मनः प्राणलये कश्चित् दानानन्दः समप्रवर्तते। वह मत मतांतर में मोक्ष नाम से कही जाने वाली वस्तु हो या न हो, किंतु यह सत्य है कि मन और प्राण के लय होने से कोई अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति। मन और प्राण के लय होने से, मिलने से क्या होता है? अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होता है। प्रनष्ट श्वास निश्वास प्रवद्धस्त विषय ग्रह निश्चेष्टो निर्विकारश्च निर्विकारश्च लयो जयति योगिनाम। जिनका श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो गया है, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, जिसने वो चतुर्थ अवस्था प्राप्त कर ली है, विषय का ग्रहण बंद हो गया है, ऐसे चेष्टा रहित विकार रहित साधकों को लय की प्राप्ति होती है। ऐसे साधकों को क्या होता है? लय की प्राप्ति होती है। ठीक है। उच्छिन्न सर्व संकल्पो निःशेषाशेष चेष्टितः स्वावगम्यो लयः कोऽपि जायते वागगोचरः। जिनके सभी संकल्प नष्ट हो गए हैं और सभी प्रकार की चेष्टाएं समाप्त हो चुकी है, ऐसे साधकों में तब एक अपूर्व लय की उत्पत्ति होती है, जिसका अनुभव तो किया जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिनके संपूर्ण संकल्प विकल्प नष्ट हो गए हैं, सभी चेष्टाएं समाप्त हो गई है, ऐसे साधकों में एक अपूर्व आनंद की उत्पत्ति होती है, लय की उत्पत्ति होती है, जिसका अनुभव किया जा सकता है, जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता है। यत्र दृष्टिर्लयस्तत भूतेन्द्रिय सनातनी सा शक्तिर्जीवभूतानां द्वे अलक्ष्ये लयं गते। जहाँ मन एकाग्र हो, वही उसका लय होता है, और वहीं पर मस्तिष्क और जीव मात्र की शाश्वत शक्ति दोनों उस अलक्ष्य में विलीन हो जाते। जहाँ मन एकाग्र हो, वही उसका लय होता है। वहीं पर लय स्थान पर मस्तिष्क और जीव मात्र की शाश्वत शक्ति दोनों उस अलक्ष्य में, उस ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। लयो लय इति प्राहु लयो लय इति प्राहु किम कीदृशं लय लक्षणम् आपुनर्वासनोत्थानलयो विषय विस्मृति ही। बहुत से लोग लय लय ये तो कहते हैं, कि लय का लक्षण क्या है नहीं जानते। विषय की विस्मृति ही लय है। सभी विषयों का भूल जाना लय है, क्योंकि उस स्थिति में वासनाओं का सदा अभाव रहता है। कोई वासना नहीं होती, कोई विकार नहीं होता है। मुक्ति की अवस्था है, निर्वाण की अवस्था है, कैवल्य की अवस्था है। वेद शास्त्र पुराणानि सामान्य गणिका इव एकैव शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधुरीव। तो कहा वेद शास्त्र और पुराण ये सामान्य गणिका के समान है। सोचिए,
हम तो कहते हैं वेद ही महान है, ये महान है, ये महान है। तो आत्मा राम जी कह रहे हैं ये वेद पुराण शास्त्र ये सब सामान्य गणिका के समान है, केवल एक सांभवी मुद्रा है, केवल एक सांभवी मुद्रा है जो कुल वधु के समान गुप्त रखने, कुल वधु जो वधु आती है कुल की, अरे उसके समान सम्मानीय गोपनीय है। क्या है वो अवस्था? संभवी अवस्था वो क्या है? वो उस नित्य का दर्शन है, उसकी अनुभूति है, उस सत्य की अनुभूति, नित्य संभवी, नित्य जानना है उसको। किसी का कोई प्रश्न है तो बताए तो कर दे। कोई प्रश्न किसी का? हम्म, समझ भी आ रहा है। हाँ सर। समझेंगे तो आगे काम देगा, एक बार, दो बार, तीन बार, और कोई विकल्प नहीं है। कहा गया है ना, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और शॉर्टकट से कभी सफलता नहीं मिलती है। सफलता के लिए हमें ऑन रोड ही जाना होता है। थोड़ा समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे चलते हैं, निरंतर चलते हैं तो एक समय आता है पहुंच ही जाते हैं। कहानी हम लोगों ने बहुत सुनी है, कछुए की और खरगोश की। कछुए की और किसकी? खरगोश की। धीरे धीरे हमको निरंतर चलते रहे। हठ प्रदीपिका हम लोग पता नहीं कितने आराम से पढ़ रहे हैं और चौथे अध्याय पहुंच गए। एक समय आएगा हठ प्रदीपिका समाप्त। हठ प्रदीपिका इस स्तर से पढ़ ले कि एक एक श्लोक, एक एक पॉइंट अंदर में पता हो कि क्या है। और एक बार पढ़ने से नहीं आता है, चार छह बार जब पढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं। अभी तो एक बार पढ़ रहे हैं, फिर बाद में इस पे डिस्कशन शुरू हो जाएगा, डिस्कशन करने लगेंगे। धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगती है, तो फिर हम कर पाते हैं कुछ। तभी कुछ सृजन होता है, निर्माण शुरू होता है। तब कुछ अंदर से, भीतर से चीजें निकलने लगती है, एक धारा फूटती है। अभी हम चाहे ऐसे बोलना, ऐसे करना नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी अंदर खाली ही है, कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए समझना जरूरी है, बुद्धि के स्तर पर समझ में आएगा तो चीजें सही होती चली जाएंगी। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल सुबह 6 बजे श्रीमद् भगवत गीता की क्लास में। हरिओम।